नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ बंगाल इलेक्शन के बारे में कि ममता दीदी हारी क्यों। ममता दीदी एक ऐसी लेडी थी, एक प्रकार से आयरन लेडी बोलते हैं, कह सकते हैं कि अकेले ही लड़ रही थी। लेकिन हारने का भी उनका ही एक वर्क है, उनका ही काम है जिससे वो हारी है। अगर हम देखें उनकी गलतियां तो पहला तो सबसे ज़्यादा ख़राब जो उन्होंने कर रखा था वो कानून व्यवस्था जो है काफ़ी बंगाल में ख़राब कर रखा था। जो जिसको पा रहा, जिसको मार दे रहा, जिसको चाह रहा, जिसको गाली दे रहा है। तो एक रूल और रेगुलेशन जो होना चाहिए प्रॉपर गवर्नमेंट की, वो नहीं हो रहा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बंगाल में, जो कि बंगाल एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे एक हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। आपके पास सी पोर्ट भी है, आपके पास रोड भी है, बट इतनी सारी कंपनी शुरू से ही बंगाल से अटैच रही हैं, बट वो सारी कंपनी रुक नहीं पाई। आ, अगर कंपनी ही नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं रहेगी, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। तो इन सब पे भी काम उतना अच्छा नहीं कर पाई। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल विजिट किया हूँ, तो मैं जब लोगों से बात किया तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज़ का ज़रूर दिक्कत है कि वहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ इन सब सेक्टरों में। आप नैनो इतनी बड़ी कंपनी थी, आप टाटा की देखिए, वहाँ से जो है इस्टेब्लिश थी इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी, और टाटा की कंपनी को वहाँ से निकलना पड़ा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो कंपनी वहाँ पे नहीं रही। ये गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भैया ये हमारे पास है, आप यहाँ आके कंपनी लगा सकते हैं, आपको मैं टैक्स में छोड़ दूंगा, आपको ये देना पड़ता है भाई, हर गवर्नमेंट देती है। नहीं करेंगे कोई नहीं रुकने वाली। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि इनका जो एक एरोगेंस था कि भैया मैं कभी नहीं हारूंगी, ये इनको जो अब देखिए ना दर्द कितना हो रहा है। अभी भी लग रहा कि नहीं मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। भैया आप हारी हैं, जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया है बंगाल से। और ये बंगाल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी गवर्नमेंट को ये लगेगा, अरविंद केजरीवाल को भी थोड़ा सा ये वहम हो गया था कि यार मैं 10 साल कर लिया हूँ, मुझे जनता तो अब तो बहुत मानती है, क्योंकि मैंने पानी फ्री कर दिया, मैंने मेडिकल फ्री कर दिया, मैंने एजुकेशन में काम कर दिया थोड़ा सा। गवर्नमेंट गए, पॉलिटिशियन जनता को समझ नहीं पा रहे हैं। जनता को चाहिए कि आप उनके बेहतरी के लिए काम करिए, उनको एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिए, हेल्थ इशू में जो है ध्यान दीजिए। आप ऐसा कुछ एक्टिविटी अरविंद केजरीवाल की तरह मत करिए जो समाज में आपके नाम का एक नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब नरेशन प्रिपेयर्ड हो। ऐसा नहीं करना है। जैसे लिक्विड वाले मामले में अरविंद केजरीवाल जी फंस गए और उसी में गवर्नमेंट गिर गई। तो ये ममता दीदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब गवर्नमेंट शुरू में अच्छा चलाए थे, लेकिन बाद में जो है ये पॉलिटिक्स करने लगे। जब आप अच्छा गवर्नमेंट चलाएंगे तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी, और जब आप पॉलिटिक्स करेंगे, राजनेता बनने की कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेंट जनता आपके साथ नहीं रहेगी। 2022 26 27 चल रहा है, 21वीं शताब्दी है, सबको मोबाइल का ज़माना है। आपके काम को तुरंत देख लेगा, आपका प्रोग्रेस क्या है, आपका क्या इकोनॉमी है, सब कुछ लोग देख लेंगे। तो भैया जिन भी पॉलिटिशियन को ये लग रहा है कि भैया जनता को कास्ट के, धर्म पे, इन सब पे मैं उलझा के और जो है हमको वोट नहीं, हम वोट ले लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको लोगों के बेहतरी के लिए काम करना होगा। अभी यूपी का इलेक्शन है, बाबा को भी फाइट मिलेगी, तगड़ा फाइट मिलेगी। बाबा को काम करना पड़ेगा अभी, और अभी 1 डेढ़ साल बाकी है। एम्प्लॉयमेंट में बाबा को ध्यान देना पड़ेगा।
वैकेंसी इनको फटाफट निकालनी पड़ेगी। बाबा काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया है। बाबा ने कानून व्यवस्था, इनसे अच्छा तो मुझे लगता नहीं पूरे भारत में कोई कानून व्यवस्था इतना अच्छा कर सकता है। उन्होंने काम किया, नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5-5 एक्सप्रेस वे तैयार करवा रहे हैं, तो काम तो उन्होंने किया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं हुआ है। तो बाबा को भी लोगों की बेहतरी में ये, जब तक ऐसा महसूस हो गया कि भाई आप जॉब ही नहीं दे रहे हो, आपका यूथ खुश ही नहीं है, तो वो आपको वोट नहीं देगा। तो ठीक है, दीदी थोड़ा डिस्ट्रेस हैं, थोड़ा परेशान हैं, कह रही हैं आज कल कॉन्फ्रेंस करके कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, समथिंग समथिंग। बट वो जो कानून प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट करेगी अपना जो भी चीज़ है। लेकिन बात ध्यान रखिए कि बंगाल में हारने का जिम्मेवारी जो है वो ममता की है। एरोगेंस नहीं होना चाहिए ममता दीदी को। आप राजा हैं, आप पब्लिक से एरोगेंसी दिखाएंगे, और पब्लिक से एरोगेंसी दिखाएंगे ना, तो यही कंडीशन होगा, उखाड़ के पब्लिक फेंक देगी। जय हिंद।